नमस्कार दोस्तों, I couldn't upload the video for some time. Sorry for that. And as you know that we have discussed about present tense and past tense. So let's start today. Future tense. Actually, what is future? We are going to get the ga gi ge in the last in the हिंदी सेंटेंसेस. जब हम हिंदी सेंटेंस के अंत में गा गी गे पाते हैं तो उसी को हम फ्यूचर बोल लेते हैं. तो आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में ही बातें करेंगे. अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हिंदी के सेंटेंस में हमेशा गा गी गे है तभी फ्यूचर होगा. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें देखने में प्रेजेंट टेंस दिखता है लेकिन एक्चुअल में वो होता है फ्यूचर टेंस. जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैं बोलूं कि इस बोर्ड पे पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है और अब मैं जा रहा हूं डिजिटल बोर्ड लेने, या फिर मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने जा रहा हूं, तो कहीं कहीं या फिर मैं डिजिटल बोर्ड खरीदने जा रहा हूं, तो कहीं कहीं आप ऐसे सेंटेंस में देख रहे हैं जा रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं. जैसे अगर हम बोलें कि हम लोग नई कार खरीदने जा रहे हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कल मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो ये सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं. देखने के लिए तो प्रेजेंट में दिख रहा है और बनेगा भी प्रेजेंट में, लेकिन एक्चुअल में इसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं. एक्चुअल में ये फ्यूचर टेंस ही होता है क्योंकि ये घटनाएं जो होती हैं आने वाले वक्त की बातें करते हैं. तो चलिए ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस के बारे में हम जान लेते हैं जो एक्चुअल में बिलोंग करती हैं फ्यूचर से लेकिन हमें दिखती हैं प्रेजेंट टेंस. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैं कल लंदन जा रहा हूँ. तो एक्चुअल में ये तो जब आप हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो रहा हूँ, रही हूँ, रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इसी तरह से इसमें भी खरीदने जा रहा हूँ, खरीदने जा रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा होगा. यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट दिख रहा होगा. जैसे अगर हम बोले अगले सोमवार को शादी है, जैसे अगर हम बोले 4:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं एक्चुअल में हमें दिख रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन हकीकत की अगर हम बात करें तो ये रियल में फ्यूचर टेंस के होते हैं. लेकिन फ्यूचर टेंस के होते हैं लेकिन बनाए भी ये प्रेजेंट टेंस के ही माध्यम से जाते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं कल लंदन जा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए हम इसी तरह से बोल लेंगे आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो. ठीक इसी तरह से अगर हम बोले वे कल एक नया कार खरीदने जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू परचेस a new car. tomorrow. अच्छा, ठीक इसी तरह से अगर हम बोले अगले सोमवार को शादी है, द वेडिंग इज ऑन मंडे नेक्स्ट. इसी तरह से अगर हम बात करें 4:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो रही है, द मीटिंग स्टार्ट्स at 4:30. तो इन सारे सेंटेंसेस में आप यही पाए कि ये प्रेजेंट हैं लेकिन देखने में प्रेजेंट हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसे अगर हम बात करें कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, काम कब होगा, आने वाले वक्त में, कल में. ऐसे अगर हम बात करें वे कल नया कार खरीदने जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में काम ये होने वाला. ऐसे अगर हम बात करें अगले सोमवार को शादी है, इस शादी तो आज है नहीं, आने वाले वक्त की बात की जा रही है, तो ये फ्यूचर टेंस हुआ. अगर हम बात करें 4:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो द मीटिंग स्टार्ट्स एट
हाफ पास्ट 4। तो ये सारे सेंटेंसेस कहीं कहीं हम देख रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन एक्चुअल मीन जो इसका निकलता है, इसका जो होने का समय होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। तो आप सिंपल सा लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हम इंटेंशन व्यक्त करते हैं, तो जहाँ पर इंटेंशन कोई इरादा व्यक्त होता है, जैसे ये सारे सेंटेंसेस जो आपने देखे वो सारे इरादे थे, तो जहाँ पर हम इंटेंशन की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर भी ये फ्यूचर टेंस में होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जो घटनाएं आने वाले वक्त में हैपन होने वाली होती हैं उनको भी हम प्रेजेंट टेंस के ही माध्यम से लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कल पटना में योगी जी आ रहे हैं, कल पटना में मोदी जी आ रहे हैं, या फिर कल गोरखपुर में मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, हम आ रहे हैं बोलते हैं या फिर ऐसा भी बोल लेते हैं कि कल मोदी जी दिल्ली में आएंगे, कल मोदी जी महाराजगंज। अब ये सारे लेटेस्ट न्यूज़ जो होते हैं न्यूज़पेपर में भी फ्यूचर के घटनाओं को हम प्रेजेंट के माध्यम से दर्शाते हैं, बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स पटना टुमारो, यानी कि अगर इसका हम हिंदी अर्थ निकालें तो ये देखने में किसी भी एंगल से जो इंग्लिश का सेंटेंस है किसी भी एंगल से हमें फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब इसका हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो इसका हिंदी में जो अर्थ आएगा वो फ्यूचर में होगा। जैसे अगर हम बोले द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स पटना टुमारो, यानी कि कल प्राइम मिनिस्टर पटना आएंगे, तो ये हम आएंगे बोले विजिट्स या विजिट करेंगे, हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि इसमें ऐसे या एस लगा है तो द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री विजिट्स या विजिट करते हैं पटना टुमारो, कल पटना विजिट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हम बोलने के लिए फ्यूचर में बोलेंगे लेकिन लिखने के लिए हम प्रेजेंट में लिखेंगे। जैसे अगर हम बोलें दे आर प्लेइंग द फाइनल मैच ऑन फिफ्थ, दे आर प्लेइंग द फाइनल मैच, वे लोग फाइनल मैच 5 को खेलेंगे, 5 तारीख को खेलेंगे, तो ये कहीं कहीं हमारा देखने में तो मिल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है। दे आर प्लेइंग द फाइनल मैच, वे फाइनल मैच खेल रहे हैं। अगर आप बोलते हैं वे फाइनल मैच 5 तारीख को खेल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं खेल रहे हैं कि प्रेजेंट में जारी है, प्रोसेस में है, ये आने वाले वक्त की ही बात हम कर रहे हैं। तो कहीं कहीं हम खेल रहे हैं ना बोल करके खेलेंगे बोलेंगे, एक्चुअल में ये फ्यूचर ही है कि वे फाइनल मैच 5 तारीख को खेलेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम बोले दे आर टेकिंग देयर एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में वे अपना एग्जामिनेशन देंगे। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन देंगे, एग्जाम देंगे, ये बोल तो रहे हैं हम फ्यूचर में देंगे, लेकिन एक्चुअल में हमें दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पर प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक्चुअल में प्रेजेंट में लिखे जाते हैं लेकिन उनका अर्थ फ्यूचर में निकाला जाता है, या फिर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनका हिंदी फ्यूचर में निकलता है लेकिन इंग्लिश जो होता है प्रेजेंट के माध्यम से बनाया जाता है। अच्छा, एक आसान सा तरीका आप समझ लीजिए कि जब किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में सून मिल जाए, शॉर्टली मिल जाए, टुनाइट मिल जाए, टुमारो मिल जाए, नेक्स्ट वीक मिल जाए, या फिर इन अ फ्यू मिनट मिल जाए, बाय नेक्स्ट वीक मिल जाए, या फिर नेक्स्ट ईयर मिल जाए, नेक्स्ट मंथ मिल जाए, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस हमेशा याद रखिएगा, ऐसे सारे सेंटेंसेस हमेशा फ्यूचर में ही होते हैं। एक्चुअल में देखने में प्रेजेंट होंगे लेकिन जो इनके हिंदी अर्थ निकलेंगे वो फ्यूचर में निकलेंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, चलिए कुछ और बातों पे हम जिक्र कर लेते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस पे। माय डियर फ्रेंड्स, एज आई हैव रिटन 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट इज अबाउट टू एंड सेकंड इज I am to, is to or are to. So let's study about it. ये सारे sentences भी that is also in future sentence because you know the bus is about to start, यानी कि अगर हम इसकी हिंदी अर्थ देखें एक्चुअल में
इट्स सीन लाइक एज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट जैसा दिख रहा है, जैसे द बस इज आए तो प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसकी हिंदी निकाल रहे होंगे तो बस इज अबाउट टू स्टार्ट, बस छूटने वाली, बस जाने वाली है, तो बस जाने वाली है। अब यहाँ पर ये किसी भी एंगल से प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर बस जाने वाली है, आने वाले वक्त में कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में बस स्टार्ट हो जाएगी, तो कहीं कहीं ये हमारा क्या है, फ्यूचर है। अच्छा, अगर हम ऐसे ही बात करें, द मीटिंग इज अबाउट टू बिगिन, यानी कि मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो अब मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, ये भी आने वाले 1 मिनट में, 2 मिनट में, आधा मिनट में, 1 सेकेंड में, पल भर में कहीं कहीं मीटिंग स्टार्ट होने वाला, तो ये हमारा क्या है, फ्यूचर है। ठीक इसी तरह से द बेल इज अबाउट टू रिंग, घंटी बजने वाली है। तो जब हम कोई वर्क, कोई एक्टिविटी, संभावना कहीं पर व्यक्त करते हैं किसी काम को होने की या करने की, तो वहाँ पर हम अबाउट टू का यूज़ कर लेते हैं। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि कर्ता को लिखते हैं, कर्ता के बाद में कर्ता के हिसाब से हम इज, एम, आर को लिखते हैं, उसके बाद में अबाउट टू का यूज करके फाइनली हम वर्ब लिख लेते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो कि मैं गोरखपुर पहुंचने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीच एट इन गोरखपुर। जैसे अगर हमें बोलना हो कि मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीच इन दिल्ली। तो ये सारे सेंटेंसेस, जैसे अगर हमें बोलना हो वह कोई काम करने वाला, जैसे अगर हमें बोलना हो कि वह घर पहुंचने वाला है, ही इज अबाउट टू रीच एट होम। अच्छा, अबाउट टू शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जहां हम किसी काम को करने की संभावना व्यक्त करते हैं वहां पर हम अबाउट टू का यूज कर लेते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस, आई एम टू फिनिश दिस बुक सून। जब हम किसी काम को इस तरह से बोल रहे होते हैं कि हमें इस काम को करना है, तो आई एम टू फिनिश दिस बुक सून, हमें इस किताब को जल्दी से जल्दी, यानी कि जल्द से जल्द, यानी कि जल्दी खत्म कर लेना है। कोई भी बुक जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप प्रयास करिए जितना जल्दी उसको पढ़ करके खत्म कर लें। तो हमें इस बुक को जल्दी खत्म करना है, जल्दी पढ़ना है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि अभी किताब पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन पढ़ने की बात कर रहे हो फ्यूचर में, और पढ़ करके जल्दी ही खत्म कर लोगे, तो ये सेंटेंसेस भी क्या हैं, फ्यूचर हैं, जबकि बनाए जाते हैं प्रेजेंट में। अच्छा, ही इज टू गो देयर टुमारो, उसको कल जाना है वहाँ, उसको कल वहाँ जाना है, ही इज टू गो देयर टुमारो। तो ये भी हमारे क्या है, फ्यूचर टेंस है। जैसे अगर हमें बोलना हो दे आर टू कम देयर नेक्स्ट वीक, दे आर टू कम हियर नेक्स्ट वीक, दे आर टू कम, उन्हें आना है हियर, यहाँ, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, उन्हें यहाँ अगले सप्ताह आना है। तो अगले सप्ताह अभी आएंगे, जस्ट तो आए नहीं है तो ये दिख तो रहा है प्रेजेंट में, लेकिन आएंगे अभी फ्यूचर में। तो कहीं कहीं ये सारे सेंटेंसेस जब आप हिंदी में इनका रूपांतरण करते हैं, हिंदी में इनका अर्थ निकाल रहे होते हैं, तो एक्चुअल में ये लिखे तो प्रेजेंट में जाते हैं, लेकिन इनका हिंदी जो अर्थ निकलता है वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अच्छा, हम आपको ये सारे सेंटेंसेस इसलिए बताए, जैसा कि आप अब तक रटते आए हो कि जिन वाक्यों के अंत में गा है, गा, गी, गे आदि शब्द आए उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी हिंदी आप देख लो कि बस स्टार्ट होने वाली है, गा, गी, गे कहीं नहीं आया। मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है, कहीं भी गा, गी, गे नहीं आया। आई एम टू फिनिश दिस बुक सून, मुझे इस किताब को जल्दी खत्म करना है, तो कहीं न कहीं कहीं भी गा, गी, गे नहीं आया। तो ये सारे सेंटेंसेस भी फ्यूचर टेंस के ही अंतर्गत आते हैं। तो अच्छा, चलिए हम फ्यूचर टेंस के बारे में अब डीपली जानते हैं, जो हम जिस उद्देश्य से फ्यूचर टेंस को पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअल में फ्यूचर टेंस, जब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि हम आने वाले वक्त की बात करते हैं। तो इफ यू टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, देन वी आर गोइंग टू गेट द टू हेल्पिंग वर्ब्स। फर्स्ट इज शैल, shall is outdated, shall is outdated, people don't use shall nowadays, only and only are using will।
what exact? If you're talking about the subject I and we, then we are going to use shall, and for other subject we are going to use the will. But nowadays shall is out of dated. जब हम बी और आई की बात कर रहे होते हैं तो शैल का यूज करते हैं, और अदर सब सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम नई बुक में देखें, या फिर अगर आप सीबीएसई पैटर्न की बात कर लो, या फिर हायर एजुकेशन की बात कर लो, तो वहाँ पर शैल आउट ऑफ डेटेड है। शैल का यूज कहीं नहीं होता है। शैल केवल ग्रामेटिकली लैंग्वेज के लिए हम आई वी के साथ यूज करते हैं, बाकी इसका रोल कहीं भी नहीं है। इफ यू टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग लैंग्वेज, इन द स्पीकिंग लैंग्वेज आल्सो वी डोंट यूज शैल। आजकल हम स्पीकिंग में भी शैल का कहीं भी यूज नहीं करते हैं। ओनली एंड ओनली वी आर यूजिंग विल। हम केवल और केवल विल का यूज कर रहे हैं। तो हम सिंपल फ्यूचर के बारे में सबसे पहले जानते हैं, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में भी जानते हैं। तो सिंपल फ्यूचर में हम फ्यूचर की जब भी बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमें दो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेंगे, एक मिलेगा शैल और एक मिलेगा आपको विल। हमें शैल और विल का यूज करना है जब हम आई और बी की बात कर रहे होंगे। सब्जेक्ट आई और बी, जिसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम लगा लेंगे शैल, और बाकी दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम विल का यूज करके सेंटेंस को बना लेंगे, बोल लेंगे, कर लेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं ये शैल और विल का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको शैल विल का ध्यान नहीं रखना है। वहाँ पर हम हर एक सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल विल का यूज़ कर लेंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान होता है फ्यूचर टेंस बनाना। जब हम किसी सेंटेंस को पाएंगे कि वाक्य के अंत में गा गी गे है तो वहाँ पर फ्यूचर टेंस शैल और विल के माध्यम से हम बना लेंगे। सिंपल फ्यूचर में हमें मिलता है कि मैं कोई काम करूँगा, यानी कि करूँगा, जैसे मैं खाऊँगा, मैं गाना गाऊँगा, मैं पढ़ने जाऊँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, इनको बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि जो हमारा आई एंड वी है इसके साथ हम शैल का यूज करते हैं, और बाकी सभी कर्ता के साथ, जैसे ही हुआ, सी, दे, इट, रवि, सोहन, जो भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम विल का यूज कर लेंगे। अच्छा, कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। अब यहाँ पे आप यही पाएंगे, मैं खाना खाऊंगा। अच्छा, एक चीज है कि सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा वर्ब होगा, उसी वर्ब में, जिसको हम क्रिया बोलते हैं, उसी क्रिया में ही गा गी गे मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, तब आप समझ पाएंगे। तुम बाजार जाओगे। अब यहाँ पर जाना में गे मिला, यहाँ पर खाने में गा मिला। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब होगा, जो हमारा क्रिया होगा, उसी क्रिया में ही हमें गा गी गे मिलेगा। तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस का सिंपल है, या फिर फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें वर्ब के अंत में या वर्ब में जुड़ा हुआ गा गी गे मिलेगा। तो इसको हम बनाते हैं, जैसे अगर हमें बनाना हो मैं खाना खाऊंगा तो आई शैल, यहाँ पर विल भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप विल का यूज नहीं कर सकते, तब आपको केवल और केवल शैल का यूज करना है। आई शैल इट फूड। अच्छा, अगर इसका आपको निगेटिव बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस शैल के बाद नॉट लगा देना है। आई शैल नॉट ईट फूड। अगर
दूसरे सेंटेंस की हम बात करें, तुम बाजार जाओगे, यू। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, हम थर्ड पर्सन के लिए केवल सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए हम विल का यूज कर लेते हैं। तो यू विल जाने की इंग्लिश टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट। अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना होगा तो यू विल नॉट, यानी कि इसी विल के तुरंत बाद हम नॉट का यूज कर लेंगे, यू विल नॉट गो टू मार्केट। ऐसे कोई भी सेंटेंस निगेटिव पॉजिटिव आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, सॉरी यहाँ पर विल का यूज नहीं करेंगे, हम शैल का यूज करेंगे, आई शैल गो टू दिल्ली। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड, सॉरी आई शैल रीड बुक। तो ये सारे सेंटेंसेस, आई शैल नॉट रीड बुक, अब हम लोगों को स्पीक करते करते या फिर बोलते बोलते आदत सी पड़ गई है, हमेशा आई के साथ विल का यूज कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम ग्रामर की बात करें, ग्रामर में हम हमेशा आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। जब हम स्पीक कर रहे होंगे, स्पीकिंग में हमारे मैक्सिमम टाइम आप यही पाएंगे, आई हो या फिर वी हो, हम विल का यूज ही कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसी शैल और विल को पहले लिख देना है। जैसे अगर इसको हमें डायरेक्ट बोलना हो कि क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम बाजार जाओगे, तो विल को हम पहले बोलेंगे और यू को बाद में, विल यू गो टू मार्केट। जैसे हमें बोलना हो क्या आप खाना खाओगे, विल यू टेक फूड। जैसे हमें बोलना हो क्या आप ये काम करोगे, क्या आप वो काम करोगे, तो वहाँ पर हम विल को लगा करके बोलेंगे या फिर शैल को लगा करके। जैसे अगर मैं बोलूँ क्या मैं गाना गाऊंगा, शैल आई सिंग अ सॉन्ग, शैल आई सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, निगेटिव बनाने के लिए नॉट, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल विल को पहले, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम शैल को बाहर निकालेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेंगे। So friends, I have written some examples there. That is affirmative and that is negative, that is interrogative, that is interrogative negative. We are getting here I shall do it, and in the negative I shall not do it. You will buy it, and negative you will not buy it. Affirmative, they will run out, and negative they will not run out. If we talking about interrogative sentences, then we have to use firstly shall or will. It means जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस के सबसे पहले हमें shall और will का यूज कर लेना है। जैसे अगर हमें इसको क्वेश्चन बनाना हो, क्या मैं इसे करूँगा, shall I do it। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, क्या मैं इसे नहीं करूँगा, shall I not do it। अच्छा, अगर हमें बोलना हो विल यू बाई इट, क्या आप इसे खरीदोगे, क्या आप इसे नहीं खरीदोगे, विल यू नॉट बाई इट। ठीक उसी तरह से विल दे रन आउट, क्या वे दौड़ेंगे, क्या वे नहीं दौड़ेंगे, विल दे नॉट रन आउट। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अच्छा, एक चीज़ है कि कभी कभी हम फ्यूचर टेंस में शायद की बात कर लेते हैं। जैसे किसी ने पूछा क्या तुम दिल्ली जाओगे, और हम बोल दिए शायद मैं दिल्ली जाऊंगा। जैसे कभी कभी होता नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 इनविटेशन कार्ड आया, दोनों जगह आपको जाने हैं और एक ही डेट में एक ही टाइम पर जाना है। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि जहाँ की पार्टी मजबूत रहेगी, जहाँ पर अच्छे खासे व्यवस्था होगा, वहाँ पर आप जाना पसंद करोगे। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया कि आप वहाँ जाओगे, तो आप कहोगे कि शायद मैं वहाँ जाऊँगा। भाई 2 ऑप्शन है आपके पास। एक जगह जैसे मान लीजिए आपको जाना है 2 दोस्तों के घर, एक ही दिन एक ही डेट में, तो आप एक ही के घर जा पाओगे क्योंकि एक ही टाइम में जाना। तो आप कहीं किसी के लिए बोल दोगे कि शायद जाऊँगा। तो जब हम शायद की बात कर रहे होंगे और कहीं कहीं पर हम शायद एक ही बात कर लेते हैं कि मैं शायद ही जा पाऊँगा, शायद ही ये काम करूँगा, शायद। तो जब हम शायद की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।